तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इन्हें बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। वीडियो को देरी ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच आर कैटेगराइज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। यानी कि कैटेगराइज होते हैं, वर्ड को कैटेगराइज करते हैं, उन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। हिंदी में इसकी जो परिभाषा बनेगी वो इस तरह से है कि वाक्य में जो शब्द कार्य के आधार पर उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि वाक्य जो भी कोई सेंटेंस होता है उसमें जो उनसे भी वर्ड या शब्द होते हैं वो क्या काम करते हैं, वही पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो काम करते हैं वर्ड्स। तो ये 8 तरह से काम करते हैं। 8 होते हैं। एक तो होता है नाउन, एक प्रोनाउन, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब, एक प्रपोजिशन होता है, एक कंजक्शन होता है और एक इंटरजेक्शन होता है। तो हम इसे एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा नाउन। ये नंबर 1 पर जाता है नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन यानी कि संज्ञा। ए नेम मतलब ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडियाज़। यानी कि इसमें किसी पर्सन की बात की जाएगी, किसी नेम की बात की जाएगी, किसी प्लेस की, किसी थिंग्स यानी कि वस्तु की, किसी आइडियाज़ की। इसके बारे में बताता कौन? नाउन। ये होती नाउन। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव या किसी नाम को, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने क्या कहा है, राम किसी का नाम है, तो हमने नाम के बारे में बताया था। तो ये नाम किसी का नाम है, तो ये एक नाउन हो गया। उसी तरह से जैसे दिल्ली है, दिल्ली कोई एक प्लेस है, तो ये भी एक नाउन हो गया। बुक है, बुक एक वस्तु है, तो ये भी किसी का नाम हो गया, तो ये इसलिए ये भी नाउन हो गया। डॉग भी एक किसी का नाम है, तो ये भी एक नाउन हो गया। ऑनेस्टी यानी कि एक भाव है। ऑनेस्टी कोई कितना, ऑनेस्टी यानी कि कितना ईमानदार है, तो ये भी एक भाव, एक आइडियाज़ के रूप में हो गया। तो ये होते हैं नाउन। अब नाउन के भी कुछ भाग होते हैं। जैसे नाउन जो है, टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, ये भी है 4-5 प्रकार से होते हैं। जैसे एक होता है प्रॉपर नाउन, यानी किसी एक आदमी का या किसी भी एक व्यक्ति का प्रॉपर नेम होता है, किसी भी चीज़ का, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम है, किसी का एक नाम होता है प्रॉपर, तो ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसी भारत किसी एक का नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। जबकि बात करें कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक क्या होती है? किसी भी एक जाति को डिनोट करती है। जैसे बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का। लड़के के अंदर सभी तरह के लड़के हो गए, किसी का कुछ भी नाम हो, हर एक लड़के के लिए एक नाम दिया गया है, सिर्फ क्या? बॉय यानी कि लड़का। ऐसे हमने कहा सिटी, शहर, शहर बहुत होते हैं, लेकिन सबके लिए क्या नाम दिया गया है? सिर्फ एक शहर या सिटी। तो ये कॉमन हो गया, कॉमन। ठीक, उस तरह से आता है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? यानी कि एक भाववाचक संज्ञा, यानी कि एक भाव उत्पन्न करती है। जैसे लव है, लव में हम देख नहीं सकते किसी को हम, तो ये कि एक भाव है। ऐसे हैप्पीनेस, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये क्यों भाव, ऐसे गिन भी नहीं सकते, एक भाव होता। ये हो गया हैप्पीनेस या स्वतंत्रता। ठीक, ये हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या क्या होता है ये समझा। एक भाव की व्यक्त करता है जो, एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव होता है एक समूहवाचक संज्ञा, एक समूह के रूप में कार्य करती है। जैसे टीम है, टीम होती है जैसे कि आर्मी की टीम हो गई, आर्मी हो गई। आर्मी जो है, एक आर्मी जो वर्ड है ना, ARMY आर्मी, यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसी टीम हो गई, वो भी एक कलेक्टिव है। फैमिली है, वो भी एक कलेक्टिव है। ऐसी क्लास हो गई, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होता है किसी चीज़ को इकट्ठा एक समूह के रूप में, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो ये हमने नाउन के भी प्रकार समझे। उसके बाद आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का नंबर 2। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है, नाउन को डिनोट करता है। यानी कि नाउन जो होती है, इस नाउन को रिप्लेस करके जो आता है वो आता है प्रोनाउन। नाउन का जो स्थान लेता है। ठीक, जब वो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होता है उसे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया। ऐसे ही हम कह सकते हैं यू हो गया। इस तरह से कुछ वाक्य हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल है, राम इज़ ए बॉय। राम क्या है? एक लड़का है, मतलब राम एक नाउन हो गया। राम इज़ ए बॉय। ठीक, ऐसे हमने कहा ही इज़ ए प्लेइंग। ही का मतलब हो गया, राम की जगह हमने कह दिया क्या? ही का मतलब हो गया वह। तो ही इज़ ए प्लेइंग, वह खेलता है। तो वह मतलब किसी एक नाउन को हम डिनोट कर रहे हैं, वह। अब वह की जगह किसी का नाम भी हो सकता है, राम इज़ प्लेइंग यानी कि राम खेलता है। तो इस तरह से ये हो गया, ही जो यूज हुआ है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो प्रोनाउन समझा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, नंबर 3 आ जाता है वर्ब। क्या होती है? क्रिया। ए वर्ब शो एक्शन और स्टेट। यानी कि ये जो होती है ना नाउन, वो वर्ब एक एक्शन के बारे में बताती है और एक स्टेट के बारे में, किसी चीज़ की, यानी कि जो शब्द कार्य या अवस्था के बारे में बताए उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब का मेन मकसद क्या होता है? किसी चीज़ के कार्य के कार्य करना ही वर्ब है। एग्जाम्पल जैसे रन, इसका एग्जाम्पल हो गया रन। रन का मतलब हो गया दौड़ना, यानी कि कोई काम कर रहा है दौड़ने का। ईट खाना, राइट लिखना, ये काम है, ये तो ये क्रिया है। एग्जाम्पल ऐसे ही रन फास्ट, यानी कि कोई जो है रन मतलब दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो वह जो क्या काम कर रहा है? दौड़ने का, तो वह होगी वर्ब। ऐसे सी इज़ हैप्पी, तो ही इज़ जो है इसमें ये होगी एक वर्ब। इस तरह से ये होती है वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा पार्ट ऑफ स्पीच, वो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ये क्या कहता है? ये बोलता है एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी कि क्वालिटी या क्वालिफिकेशन के बारे में बताता कौन? प्रोनाउन, यानी कि उसे डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने जैसे समझा गुड बॉय, तो यहाँ जो बॉय है ये तो एक नाउन है,
इसके बारे में कोई बताया है, इसकी जो विशेषता बताया, गुड बॉय यानी कि अच्छा लड़का है, तो ये जो गुड है ना ये एक एडजेक्टिव है। ऐसे हमने कहा ड्रेस रेड है, तो जो ड्रेस है, ड्रेस क्या हो गई है, नाउन होगी, कैसी है, रेड है, तो ये क्वालिटी बताई उसकी, तो वो है एडजेक्टिव। ऐसी बिग हाउस, हाउस एक नाउन हो गया, तो कैसा बड़ा है तो बिग बताया, तो वो हो गया एक विशेषण, यानी कि विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी हमने समझा। उसके बाद आता है पांचवा है वो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। ये क्या बताता है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि वो डिस्क्राइब करता है, ये बताता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा और एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा, इनके बारे में बताएगा। जो शब्द क्रिया विशेषण या विशेषण की विशेषताएं बताए, इनकी भी विशेषता जो बताता, जैसे हमने क्या एग्जाम्पल है, क्या फास्ट वेरी वेल, ये इसका एग्जाम्पल है, कोई चीज़ फास्ट हुई है। हमने कहा कोई रन का मतलब होता है दौड़ना या चलना, हम कह सकते हैं रन कर रहा, तो वो तो एक वर्ब थी रन। तो वर्ब के बारे में, वर्ब कैसी हो, यानी कि काम कैसा हो या, वर्ब जो है एक क्रिया है, उसके बारे में बताया। जैसे वर्ब कैसा मतलब, जैसे रन है, रन हो या, यानी कि फास्ट रन कह सकते हैं हम, ऐसी वेरी फास्ट कह सकते हैं हम, ऐसी वेल रन कह सकते हैं हम, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल। जैसे ही रन फास्ट, तो यहाँ जो रन है वो क्या चीज़ है, वो तो एक वर्ब है, जबकि वो कैसी हुई है, फास्ट तरीके से हुई, तो जो फास्ट है ये इसका एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब फास्ट है वो। ठीक, उसके बाद आता है सी इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी कोई खुश है, तो हैप्पी यानी कि खुश है, तो उसके बारे में कौन बताया, वर्ब, यानी कि वेरी यानी कि बहुत खुश है, इस तरह से। तो ये एडवर्ब जो होता है ये क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये है छठे नंबर की पार्ट ऑफ स्पीच, और यह है 7 और यह है 8 हमने समझी थी। तो छठे नंबर की है प्रपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक दी है, रिलेशन को शो करती है। रिलेशन यानी कि कोई भी सेंटेंस में इन आ जा, ऑन आ जा, अंडर आ जा, तो ये एक प्रपोजिशन का काम करती है, एक रिलेशन शो करती है। उसी तरह से सातवां है कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक, ये ज्वाइन करती है वर्डों, ये वर्डों को जोड़ती है, या कुछ वर्ड सेंटेंस में जुड़ते हैं, कुछ एंड से जुड़ते हैं, राम एंड मोहन, इस तरह से कुछ वर्ड से जुड़ते हैं, कुछ ओवर से जुड़ते हैं, ये होती है कंजक्शन। 7वें नंबर की हमने समझी कंजक्शन क्या होती है। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन क्या होता है, यानी कि विस्मय दिबोधक, ये शो करती है इमोशन को, कुछ इमोशन, जैसे हम हमारे माइंड में एकदम से कुछ इमोशन से आते हैं, जैसे कि कुछ अगर हम मैच जीत जाए तो ओहो को बोलते हैं, आहा, या हुल्ला करते हैं, या वाओ कहते हैं, तो ये होते हैं इंटरजेक्शन। अब अगला है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो जैसे हमने कहा दैट एप्पल लुक्स डेलीजियस, तो इसमें जो ये एप्पल है ये क्या है, तो ये जो एप्पल है ये है नाउन, हमने किसी का नाम बताया था, एप्पल किसी का नाम है, तो वो एक नाउन है। ऐसे आया जैसे अगले वाक्य में द डांस ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, तो इसमें जो ये वाक्य में जो आया ना डांस, डांस क्या है, डांस एक वर्ब है, यानी कि क्रिया का काम करती है वर्ब, डांस एक वर्ब है। उसके बाद आया लुक एट दैम प्ले, यह जो आया ना दैम, दैम का मतलब हो गया वह या वहाँ, तो ये प्रोनाउन का काम कर गया, प्रोनाउन का दैम। ऐसे इट वाज ए लॉन्ग जर्नी, यानी कि किसी की जर्नी के बारे में जो बताया है वो कैसी है, लंबी जर्नी है, तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि लॉन्ग जर्नी। ठीक, उस तरह से अगला है जैसे द डॉग बार्क्ड सडनली, कोई काम एकदम सडनली हो जा तो होता है, उसे बोलते हैं एडवर्ब, सडनली जो है इसमें वाक्य में ये एडवर्ब है। ऐसे ही अगला है जैसे लेट्स गो अंडर द ट्री, तो ये अंडर जो यूज है ये है प्रपोजिशन के लिए। ठीक, उसके बाद आया वाह दैट फास्ट, जो फास्ट है, तो ये फास्ट जो यूज है ये तो हो गया फास्ट, एक जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। उसके बाद आया वी वेंट टू द पार्क एंड प्ले, तो यहाँ जो एंड से जुड़ यानी एंड से, तो उसे बोलेंगे कंजक्शन, ये हो गया कंजक्शन। जबकि उस तरह से बाद में आता है जैसे नंबर 10 द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट क्लियरली, तो यह जो कंसेप्ट है ये है नाउन का। तो ये हमने समझा आज का टॉपिक में, नाउन पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच समझा, पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भागों को समझा। तो कैसी लगी वीडियो गाइस कमेंट में बताना, और यदि कहीं कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ सॉरी, आगे से अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।